चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ फंक्शन। हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं। देखिए फंक्शन के लिए एक हमने दो सेट लिए, इसमें हम पहले समझेंगे। जब हमने सेट पढ़ा था तो हमने पढ़ी थी डोमेन, कोडोमेन और रेंज। एक बार हम ये देख लेते हैं कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या है। तो अगर कोई एक सेट, मान लीजिए ए है और ये सेट बी है, अगर इसका कोई भी एक एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट से मैप करता है तो इसको हम कहेंगे, इसके जो भी एलिमेंट हैं ये हमारे डोमेन कहलाते हैं, ये कहलाते हैं डोमेन। अगर मान लीजिए इसका ये कोई सेट दूसरे से मैप करता है तो ये पहले वाले जो एलिमेंट हैं, पहले वाले जो सेट के एलिमेंट हैं, ये कहलाते हैं हमारे डोमेन, और इसे हम डोमेन का सेट में लिख देंगे। अच्छा, मैपिंग को हम लिखते कैसे हैं? मैपिंग को हम लिखते हैं, ये जो मैंने लिखा हुआ है इस मैपिंग को लिखेंगे मैप फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये जो फंक्शन लिखा हुआ है वो ए टू बी फंक्शन लिखा हुआ है, और इस फंक्शन में जो पहले वाला सेट है ये दूसरे वाले सेट पर मैप कर रहा है, मैपिंग बना रहा है। तो पहले वाले सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो दूसरे वाले सेट के किसी ना किसी एलिमेंट से मैप कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो ये वाले जो एलिमेंट हैं ये कहलाएंगे डोमेन, और जो दूसरे सेट के एलिमेंट हैं जिनके साथ वो मैप कर रहा है वो कहलाएंगे रेंज। जैसे ई, इसमें एक डी और हो तो आप देखेंगे कि जो डी है उस एलिमेंट के साथ डोमेन का कोई भी एलिमेंट मैप नहीं करता है, बाकी दोनों के साथ करता है। तो रेंज में जो एलिमेंट आएंगे वो सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो डोमेन से मैप करते हो, मींस ए एंड एफ, ई एंड एफ, ये आपके रेंज में आएंगे। और कोडोमेन, जो ये दूसरा वाला सेट होता है, इसके सारे के सारे ही एलिमेंट आपके कोडोमेन में आते हैं, चाहे वो मैप करें या ना करें। तो डी, ई और एफ ये आपके कोडोमेन में आ जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ये सेट ए के अंदर कोई एक एलिमेंट जो ए है, ये सेट बी में अपनी एक इमेज ई बनाता है। सेट ए की इमेज है ई, एलिमेंट ए की इमेज है बी। एलिमेंट इस सेट के अंदर एलिमेंट ए की इमेज है एलिमेंट ई, एलिमेंट बी की इमेज है एलिमेंट एफ, और एलिमेंट सी की भी इमेज है एलिमेंट एफ। लेकिन ई की ए प्री इमेज है, इसको हम कहेंगे प्री इमेज। जो डोमेन में एलिमेंट हैं ये प्री इमेज होते हैं, और जो कोडोमेन में एलिमेंट होते हैं ये इमेज होते हैं। तो ए की इमेज ई है और ई की प्री इमेज ए है, बी की इमेज एफ है और एफ की प्री इमेज बी है, सी की इमेज एफ है और एफ की प्री इमेज सी है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई? अब हम देख लेते हैं कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। फंक्शन होते हैं, अच्छा उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इसे लिखते हैं एफ, यानी कि फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन या काइंड्स ऑफ फंक्शन। तो देखिए पहला जो हमारा है काइंड है वो है वन वन। हमारा जो फंक्शन है वो वन वन फंक्शन है, इसे हम इंजेक्टिव भी कहते हैं।
या इंजेक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। दूसरा हमारा जो होता है वो होता है हमारा मैनी वन। मैनी वन फंक्शन जो होता है, तीसरा हमारा होता है ऑन टू फंक्शन। और चौथा होता है हमारा वन वन ऑन टू। वन वन ऑन टू फंक्शन। इस वन वन ऑन टू फंक्शन को बाइजेक्शन कहते हैं। देखिए काइंड्स ऑफ फंक्शन देखते हैं। इसमें पहला फंक्शन है वन वन, जिसे हम इंजेक्शन भी कहते हैं, वन वन फंक्शन। सेकंड है मैनी वन फंक्शन, थर्ड है ऑन टू फंक्शन, और फोर्थ है वन वन ऑन टू फंक्शन। तो जरा हम देख लें कि ये वन वन, मैनी वन, ऑन टू और वन वन ऑन टू फंक्शन क्या है। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने कुछ सेट्स बनाकर रखे हुए हैं ए, और ये है सेट बी। ये मैपिंग हो रही है ए टू बी। वन वन फंक्शन मैं आपको बता रही हूँ, वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन आपका ये हो सकता है, जैसे यहाँ पर कोई एक एलिमेंट है और यहाँ पर भी कोई एलिमेंट है, तो एक फंक्शन एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मैप करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से मैप किया है, तो ये वन वन फंक्शन है। आप वन वन फंक्शन ये भी है कि आपका एक एलिमेंट ए से ना होकर के 2 से मैप कर रहा है, बी वाला 3 से मैप कर रहा है, और सी वाला ए से मैप कर रहा है, ये भी आपका वन वन ही है। लेकिन इसमें देखिए, मान लीजिए मैंने आपका यहाँ पर 1 2 3 और 4 4 एलिमेंट ले लिए। यहाँ पर ए 1 से मैप कर रहा है, बी 3 से मैप कर रहा है, सी 4 से मैप कर रहा है, और 2 जो किसी से भी मैप नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ भी सिर्फ वन एलिमेंट से ही मैप कर रहा है, इसलिए ये भी वन वन फंक्शन ही है। तो ये तीनों जो काइंड बने वो हमारे वन वन फंक्शन के हैं। तो फंक्शन हमारा कैसा है, वन वन फंक्शन है। ठीक है, वन वन का मतलब एक एलिमेंट के साथ, वन वन के साथ, वन वन के साथ, वन वन के साथ, इसलिए हम इसको वन वन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं मैनी वन फंक्शन। अब हम देखते हैं मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन फंक्शन में क्या है कि आपने कोई एक मैपिंग बनाई जिसमें कोई एक एलिमेंट है जो दूसरे किसी भी एलिमेंट से मैप करता है। तो देखिए नाम से ही क्लियर होता है, मैनी वन मीन्स मैनी एलिमेंट वन के साथ मैप करेंगे। मैनी एलिमेंट की एक ही इमेज बन सकती है, एक से ज्यादा एलिमेंट की एक ही इमेज बन सकती है। ये आपका मैनी वन फंक्शन, जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट यानी कि मैनी एलिमेंट्स की इमेज वन हो, तो मैनी वन।
तो ये मैनी वन फंक्शन हुआ। अच्छा, जो कोडोमेन है उसमें एलिमेंट एक्स्ट्रा हो सकते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है कि रेंज जो एलिमेंट मैप करते हैं वो रेंज हो जाते हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं वो आपके कोडोमेन में बच सकते हैं, लेकिन आपके डोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो फंक्शन मैनी वन फंक्शन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि मैनी एलिमेंट वन के साथ मैप करते हैं तो हम उसको मैनी वन फंक्शन कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं फंक्शन ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, तो आप देखेंगे ऑन टू फंक्शन, ऑन टू होता है कि जब हमारा कोई भी एलिमेंट देखिए, कोई भी एलिमेंट इस सेट को डोमेन में एक्स्ट्रा ना बचे, यानी कि सारे एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज हो। जैसे कि ये देखिए, ये हमने बनाया ऑन टू फंक्शन जिसमें कोडोमेन और रेंज बराबर है, जिसमें कोडोमेन बराबर रेंज होती है, वो फंक्शन जिसमें कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर होती हैं, वो फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन कहलाता है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो सेट बी है उसमें कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। अगर इसमें कोई भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बच रहा है तो उसमें कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं हो पाएगी, तो इस वजह से ये ऑन टू फंक्शन नहीं हो पाएगा, फिर वो इनटू फंक्शन हो जाता है, ऑन टू फंक्शन नहीं रहता है। ठीक है ना, तो ऑन टू फंक्शन होने के लिए कोडोमेन और रेंज बराबर होनी चाहिए, यानी कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज सेट ए में ना मिले। आप देखो, इसकी भी प्री इमेज मिल रही है, इसकी भी प्री इमेज मिल रही है, इसकी भी प्री इमेज मिल रही है, तो कोई भी एलिमेंट इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, आगे हम देखते हैं वन वन ऑन टू फंक्शन। वन वन ऑन टू, तो देखिए वन वन ऑन टू फंक्शन क्या होता है, नाम से ही क्लियर होता है। वन वन ऑन टू मीन्स एक एलिमेंट से और कुछ भी एक्स्ट्रा भी ना बचे। जैसे मैंने लिया एक एलिमेंट से मैप करता है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि एक ही एलिमेंट से मैप कर रहा है। हम चाहे तो सीधे सीधे मैपिंग कर सकते थे, ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ और डी का 4 के साथ। ठीक है, हम कैसे भी मैप कर सकते हैं, तो मैंने इसे इस तरीके से मैप किया है, लेकिन ये एक एलिमेंट के साथ ही मैप कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये वन वन है और इसमें कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचा हुआ, यहाँ कोडोमेन और रेंज बराबर है, तो इसलिए ये ऑन टू भी है। तो जो फंक्शन वन वन भी होगा ऑन टू भी होगा तो हम उसे वन वन ऑन टू फंक्शन कहेंगे। चलिए अब देख लेते हैं फंक्शंस को किस तरीके से क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व करेंगे। हमें पता करना है कि फंक्शन वन वन है या नहीं। हमें चेक करना होगा क्वेश्चन के अंदर कि फंक्शन वन वन है या ऑन टू है, तो हम पहले वन वन फंक्शन चेक करेंगे। जब हम वन वन फंक्शन चेक करेंगे तो हमें कैसे चेक करना है देखेंगे। हमें कोई भी फंक्शन दे रखा होगा, एफ एक्स कोई भी एक फंक्शन दे रखा है, हम उसके इक्वल एक एफ वाई मान लेंगे, फिर हम उसे सॉल्व करते हुए जाएंगे, और अगर एक्स और वाई इक्वल आ जाता है तो हम इसको वन वन फंक्शन कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब हमने इसको एफ वाई निकालेंगे तो ये आएगा y क्यूब प्लस 2।
जब हम इसे सॉल्व करेंगे और ये भी सेम कंडीशन हो जाएगी फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। तो हमें सॉल्व क्या करना है, हमें एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई लिखना है। जब हम एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई लिखेंगे तो एक्स क्यूब प्लस टू इज इक्वल्स टू वाई क्यूब प्लस टू। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा या हम माइनस कर सकते हैं दोनों साइड से, तो आपका बचेगा सिर्फ एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू वाई क्यूब। यहाँ से आप आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू वाई। इट मीन्स हमने ये लेकर हम चले थे एक्स एफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई, और हमने सॉल्व कर दिया एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज 1 1। ये सॉल्व होके मिल गया है तो हम कहेंगे फंक्शन इज 1 1। हम इस तरीके से फंक्शन को 1 1 प्रूव करते हैं। अब हमें प्रूव करना होता है फंक्शन को ऑन टू। तो हम देखेंगे फंक्शन को ऑन टू कैसे प्रूव किया जाता है। ऑन टू फंक्शन के लिए सबसे पहले हम करेंगे एफ एक्स, जो हमने कोई एक फंक्शन लिया हुआ है उसको हम y के इक्वल रख लेंगे। y के इक्वल रखने के बाद हम उसको सॉल्व करते हुए x इक्वल्स जी वाई निकाल लेंगे। मीन्स जो फंक्शन हमारा x की फॉर्म में था, अब हम x इक्वल्स करके और y की फॉर्म में उस फंक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, जब हमने इसे कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद जी, जबकि ये फंक्शन जो हमारा है वो मैप कर रहा है ए से बी में, ए टू बी मैप कर रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो x की वैल्यू इस सेट ए में होनी चाहिए। अगर वो इस सेट ए में बिलोंग करती है, ठीक है, x की वैल्यू इस सेट ए में बिलोंग करती है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन ऑन टू है। और अगर ये बिलोंग नहीं करती है तो हम कहेंगे कि फंक्शन ऑन टू नहीं है। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, यही वाला जो अभी हमने सॉल्व किया था, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस टू, ये हमें दिया हुआ है। और मैपिंग जो आपको दे रखी है, मैपिंग दी हुई है मैप आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर। आर रियल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं आर को, तो रियल नंबर टू रियल नंबर आपको निकालना है और ये फंक्शन आपको दिया हुआ है। तो हम इसको लिख लेंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो y इज इक्वल्स टू होगा एक्स क्यूब प्लस टू। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो y माइनस टू इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। हम लिखेंगे कि x इज इक्वल्स टू वाई माइनस टू और होल पावर 1/3। ये हमने x की वैल्यू निकाली। अब y b से आना चाहिए और x a से आना चाहिए। तो y की वैल्यू b से, मीन्स हमारी जो मैपिंग है उसके अकॉर्डिंग एक रियल नंबर, हम एक रियल नंबर y की जगह पुट करेंगे तो हमें आंसर में भी एक रियल नंबर ही चाहिए। मीन्स y रियल नंबर पुट करेंगे तो x रियल नंबर मिलना चाहिए। तो देखिए आप y की कोई सी भी रियल वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो हमें जो भी मिलेगा वो कोई ना कोई एक रियल नंबर होगा। इसलिए ये जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है। तो हम लिखेंगे कि फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, हम यहाँ दिखा सकते हैं कि जो हमारा x क्या है बिलोंग, जब हमारा y बिलोंग कर रहा है r को तो हमारा x भी बिलोंग कर रहा है r को। तो हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है। कुछ क्वेश्चंस में आपको सिर्फ ऑन टू फंक्शन पूछा जाएगा, कुछ क्वेश्चन में आपको सिर्फ 1 1 पूछा जाएगा और कुछ क्वेश्चन में आपको 1 1 ऑन टू पूछा जाएगा। ठीक है, जब 1 1 ऑन टू दोनों पूछा जाता है तो इसका नाम हो जाता है बाइजेक्शन। जब दोनों को मिला देंगे तो इसको मिलाकर क्या कहेंगे, बाइजेक्शन कहेंगे। तो आपसे क्वेश्चन में बाइजेक्शन पूछा जा सकता है और आपसे
सरजेक्शन पूछा जाता है। सरजेक्शन होता है केवल 1 1 और 1 1 के साथ 1 2 मिल जाता है तो वो बाइजेक्शन हो जाता है। ठीक है, इस बेस पर आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें कभी कभी एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है जो होता है इन्वर्ट का। फंक्शन एफ इनवर्स आपसे पूछा जाता है, तो एफ इनवर्स आप कब निकाल सकते हो? जब फंक्शन इन्वर्टेबल होगा तो एफ डैश एक्स निकाला जा सकता है। अगर फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं होगा तो एफ डैश एक्स निकाला नहीं जा सकता है। इन्वर्टेबल का मतलब क्या होगा कि अगर हमने मैप ए टू बी किया है तो मैपिंग हमारी बी टू ए भी होनी चाहिए। अगर ये बन रही है तो ये इन्वर्टेबल होगी, इन्वर्टेबल होगी, अदरवाइज ये इन्वर्टेबल नहीं होगी। अगर ये हो रहा है, ठीक है, अगर ये है तो ये होना चाहिए, तभी इन्वर्टेबल होगी। और जब इन्वर्टेबल होती है मीन्स इन्वर्टेबल के लिए हमको चेक करना होता है फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। जब ये दोनों ही हो जाते हैं तो हमारी जो मैपिंग है वो इन्वर्टेबल हो सकती है। और जब इन्वर्टेबल होगी तो हम एफ इनवर्स निकाल सकते हैं। एफ इनवर्स निकालने के लिए भी हमें यही प्रोसेस करनी होती है। बाई जो फंक्शन हमें एक्स की फॉर्म में दिया होता है वो कन्वर्ट हमें करके बाई की फॉर्म में निकालना होता है। और फिर हम इस एक्स को लिख देते हैं एफ इनवर्स वाई। इसी क्वेश्चन को अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू आपका आ चुका है वाई माइनस 2 की पावर 1/3 और ये आपकी इन्वर्टेबल फंक्शन निकल कर आ गया है इसी क्वेश्चन का। ठीक है,